Hello students, today we are going to learn chapter number 17 Swabhavikam Swadasham part 2. In our last lecture we have studied introduction. In that we have learned how Rishi Muni has he gave their contribution in our Sanskrit this grammar also and in a science also. अभी क्या होता है कि अभी अब हम जब पढ़ते हैं स्कूल में हम अच्छे से अच्छे साइंस पढ़ते हैं देन वी कैन बिकम अ साइंटिस्ट बट इन दैट एज वो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने नॉलेजेबल थे, वो कितने महान थे अपने नॉलेज में। लाइक पाणिनि, आचार्य कार्तिकेय, पतंजलि। सो उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान इतना महान था कि उनकी जो पुस्तकें थी, उनके जो ग्रंथ थे वह अंग्रेज़ हमारे वहाँ से ले गए थे और उन्होंने ट्रांसलेट करके उसको फिर से हमें दिया। सो वी कैन imagine that, we can understand that how they were reached from their knowledge. So we should know about them and we have to learn now about what is our Ayurveda and what is the reality in our Bhashya Granth. So now today we are going to learn paragraph number 2. वस्तुतः अस्तित्वरूपेण सत्तारूपेण वा एते पदार्थाः परस्परं भिन्ना सन्तीति प्रतीयन्ते. वस्तुतः मीन्स इन फैक्ट, इन रियलिटी वी कैन से अस्तित्व रूपेण, इन अ टर्म्स ऑफ अस्तित्व यानी जो उनका जो अस्तित्व होता है उनके टर्म्स में वो बोल रहे हैं. अस्तित्व रूपेण, सत्ता रूपेण. सत्ता रूपेण इन द टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, in a terms of being. So वा एते पदार्थ, दिस ऑल द पदार्थ आर डिफरेंट, परस्परम भिन्ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. दिस ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट इन अ, इफ़ यू कैन सी देम, वो दिखने में सबसे बिल्कुल अलग होते हैं. परस्परम भिन्ना संतिति प्रतीयन्ते. प्रतीयन्ते इट इज़ अ वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन. सो इन अ फर्स्ट सेंटेंस दे आर टेलिंग, इन फैक्ट it is experienced that these objects are different from one another in the form of existence and form of being. यानी वह उसका जो अस्तित्व है, वह जहाँ से प्रोडक्ट हुए हैं, उसका जो आने का मीन्स आते हैं तो एक ही जगह से, मगर उसका जो समय होता है, उसका जो टाइप होता है, उसका शेप होता है, वह अलग अलग होता है. बट ओवरऑल थिंग इज व्हाट, दिस ऑल द थिंग्स आर केम फ्रॉम वन प्लेस. सो परस्परम भिन्ना पिनाह संतति प्रतीयन्ते. प्रतीयन्ते एज आई टोल्ड यू वर्तमान काल, आत्मने, अन्य पुरुष बहुवचन. सो परंतु बट प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षतः इट इज़ अ इन अ रियलिटी. प्रत्यक्ष यानी हकीकत में, इन अ रियल मैनर, इन अ रियलिटी, इन द वर्ड व्हाट इज द, जो सही में हकीकत में क्या है. परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचिद एकम स्वाभाविकम आंतर्यम अपि भवति. See, when I'm reading these sentences, I am doing Sandhi Shabda by oral only. So by oral also we can learn कि what is the, एक शब्द में संस्कृत लैंग्वेज की क्या खासियत होती है कि एक शब्द के अंदर तीन चार शब्द एक साथ जुड़े हुए होते हैं. सो वी हैव टू मेक द पार्ट ऑफ दैट वर्ड्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. सो अगेन आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस. परंतु बट प्रत्यक्षतः, इन अ रियलिटी, परस्परम विथ ईच अदर, भिन्नेषु पदार्थेषु, भिन्नेषु यानी अलग अलग तरीके से, इन अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. पदार्थेषु मीन्स इट इज़ थिंग्स, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट. अबाउट ऑब्जेक्ट दे आर टेलिंग. भिन्नेषु और पदार्थेषु, शु शु शब्द इट इज़ अ सप्तमी बहुवचन विभक्ति. सो इट इज़ अ इन अ वेरी, भिन्नेषु पदार्थेषु मीन्स इन अ डिफरेंट थिंग्स. अपि, अपि यानी बट, बट यानी मीन्स अपि पण, આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહે છે એ પણ, અને किंचित एकम, यह एक हो गए, शायद वह एक हो गए. स्वाभाविकम आंतरम अपि यानी बट अंदर से, भवती इट इज़ अ आंतरम. स्वाभाविक उसकी जो सिमिलैरिटी है वो हमें दिखाई देती है. आंतरम मीन्स सिमिलैरिटी. सो इन अ सिमिलैरिटी वी कैन से. सो हियर व्हाट दे आर टेलिंग, in a some we can say that, but even in the objects that are different from one to another. So there is some different things are there, which is a, we can say natural, naturally it is a close, naturally a natural relation is there between that both the things. So now next sentence, te te padartha, that things, that objects, ते ते पदार्थः यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा अस्य प्रतीतिः भवति. प्रयुक्त इट इज अ यूज्ड,
it is used in a different manner. So bhavanti it is a वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष बहुवचन. So they are telling that it is a different in a types, but when the respective objects of different types are used in some actions, so सिमिलरिटी टेक प्लेस. सो कभी ना कोई किसी न किसी शेप से या किसी न किसी तरीके से वी कैन सी द सिमिलरिटी बिटवीन देम. सपोज द सिबलिंग्स आर देयर, जो काका जो चाचा होता है, जो भाई होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, यानी जो अगर कुछ ना कुछ तरीके से एक फैमिली, जैसे कि बच्चा होता है तो वह एक फैमिली से बिलोंग करता है. जैसे कि एक ना तो ऐसा कोई कंफर्म भी नहीं होता है कि किसी की स्किन का कलर भी सेम हो, किसी का फेयर होता है तो किसी का ब्लैक होता है. सो इट इज़ नॉट डिसाइडेड दैट all the things will look similar. It can be different from any manner, but we can see quite similarity between all the things. So they are telling about that thing, that similarity is also there, it can take place. अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वम् आचार्येण पतंजलिना स्वकीये व्याकरण महाभाष्य कृतः यानी उन्होंने किया था. कृतः इट इज़ अ कर्मणि भूत कृदंत. सो अस्य सिद्धान्तस्य, ये जो सिद्धांत था, अस्य सिद्धान्तस्य उपदेश, दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ यानी जो यह प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम था, उपदेश, इट इज़ मेड फ्रॉम पतंजलि, आचार्य पतंजलि. कितने साल पहले? द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः यानी बिफोर 2200 ईयर्स बिफोर. सो यू कैन इमेजिन कि 2200 साल पहले पुराना यह ग्रंथ है. सो यू कैन इमेजिन दैट कि हाउ इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ दे वर नॉलेजेबल फ्रॉम देयर माइंड. वो कितने महान थे कि उस समय इतना अच्छा साइंस वह जानते थे. विच वी आर डूइंग स्टडीज ऑल्सो, वी आर लर्निंग नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक बनाई और उन्होंने खुद अपना जो साइंस था वो ढूंढा. सो वी कैन इमेजिन बाय दैट. सो बिफोर 2200 ईयर्स इट हैज़ मेड. बाय whom? बाय आचार्य पतंजलि. सो स्वकीय महाभाष्य कृतः तत्र ते कथयन्ति, तब उन्होंने यह कहा था. सो द वेंचर ऑफ दिस प्रिंसिपल इज मेड बिफोर 2200 ईयर्स, which from the great परसेप्टर पतंजलि इन इज ओन. उन्होंने जो अपना जो ग्रंथ बनाया था उसकी यह बात कर रहे हैं, व्याकरण महाभाष्य. सो देयर ही नरेट्स ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न. उस समय उन्होंने यह बात उसके ग्रंथ में बोली थी, दैट नाउ वी आर लर्निंग. सो हियर समाजेषु समासेषु समवायेषु च अस्यताम् इत्युक्ते नैव कृषेः सहासते न पाण्डवः पाण्डुभिः. सो समाजेषु समासेषु इन द मीटिंग और इन द एनी सोशल गैदरिंग. समासेषु it is a समासेषु and समाजेषु. These both are सप्तमी बहुवचन विभक्ति. So in a सप्तमी बहुवचन विभक्ति समासेषु they are telling in a meeting also, in a social gathering, and समासेषु among people those who are having a similar food. So in a people also they are telling samvayeshu, in a very different among the people, among the guest assembly, and those who are having a same kind of food, those who are eating a same kind of food. Cha asyatam, those who are sitting like this gathering. Iti ukte, so it is telling by that. So it is told by that. Naiva krushaha, naiva means naiva krushaha, that do not krushaha krushe. Krushaha means thin, krushe यानी जो मोटे लोग होते हैं उसके बारे में बात हो रही है. सहासते. सो सहासते दोज आर सिटिंग विद देम, दोज आर उसके साथ रहते हैं, उनके बारे में बात हो रही है. न पांडव न पांडुभिः. पांडव यानी जो those who are having a white skin, those who are having a fair complex. So about that they are telling. So in this line what they are telling? They are telling people having the same kind of food, those who are sitting with same kind of food, assemblies gathering, and it is told in that granth, Bhashyakar granth, what they are telling.
sit in the assemblies, gathering and among the people, having same kind of food. The thin persons do not sit with the thin, nor do not white sit with the whites. It is not necessary if you are going any marriages, so it is not necessary कि अलग अलग प्रकार की लाइन नहीं होती कि यहाँ पर मोटे लोगों को यहाँ खाना है, पतले लोगों को यहाँ खाना है, छोटे लोगों को इधर खाना है, या तो जो हाइटेड लोग होते हैं उसकी रो भी अलग होती है, ऐसा नहीं होता है। इन फूड डिपार्टमेंट देयर आर ऑल आर सेम। जो खाने की जो लाइन होती है, जहाँ पर खाने के जो लाइन बनाते हैं शादी में, तो वहाँ पर सब एक ही लाइन में खड़े रहते हैं। इट इज़ नॉट डिसाइडेड, बट वन थिंग इज़ वॉट दे आर गोइंग टू ईट अ different kind of foods, so that they are telling, so it is not necessary that they are sitting with different people. येषामेव किंचित अर्थ कृतमांतर्यः तैरेव साहसते। सो येषामेव ओनली दोज हुज किंचित अर्थ कृतम आंतर्यम, सम काइंड ऑफ क्लोज रिलेशन, मीन्स एनी आंतर्यम यानी किसी प्रकार से वो किसी न किसी सिमिलैरिटी से जुड़े हुए होते हैं। सपोज मैटरनल पीपल आर दे आर सिटिंग इन अ वन प्लेस, दोज आर फ्रॉम फादर्स फैमिली दे आर ऑल्सो सिटिंग इन वन प्लेस, those who are in the same age like our friends and all, they are also sitting on a same place. So they are belonging from one family, they all are human beings, but then also they are sitting different place with a different people. So what they are telling, they sit with only those who have close relation of some kind of, with a purpose, with a any intention, they are sitting with their own people. So it is not like that. So दे आर सिटिंग इन अ डिफरेंट मैनर। अर्थात सामाजिक व्यवहारे भोजनार्थ निमंत्रिताः जनाः आकारतः प्रकारतः च भिन्ना भिन्ना भवन्ति। यानी उस बात से हमें यह जानकारी मिलती है कि सामाजिक व्यवहारे इन दोज पीपल हु आर इन्वाइटेड फ्रॉम द सोशल लाइफ, फ्रॉम द सोशल गैदरिंग, भोजन अर्थ निमंत्रिता, दे ऑल आर इन्वाइटेड फॉर फूड, फॉर एनी ओकेशन, दे हैव इन्वाइटेड फॉर फूड। उनको उनका ओवरऑल क्या होता है कि उनको सबको खाने के लिए ही बुलाया है। इट इज़ नॉट दैट कि सम विल ईट, दे आर नॉट ईट, सम विल ईट। मोटे लोग हो गए वो खाना नहीं खाएंगे, पतले लोग हो गए वही खाना खाएंगे। ऑल पीपल्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम द वन फैमिली। इफ इन एनी वन फैमिली any thin person is there, one person is very fat, one person is very short, so it is not decided, so all are united for food only. जनाः आकारतः प्रकारतः च भिन्न भिन्ना भवन्ति। So what they are telling, that it is to say that people who are invited for lunch from the social life, they are different in shape and size and types also. I told all are in age also different, all are in shape also different. So it is not decided that they are only one. Here again भवन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष परस्मै पद बहुवचन। परंतु यदा तेषां भोजनविधौ प्रवृत्तिः भवति, परंतु बट यदा तेषां for all of them भोजनविधौ प्रवृत्ति, they all have come for one intention, for eating only, भवति तदा ते स्वकीयम् आन्तरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्पर निकटासन भवन्ति। निकटासन भवन्ति यानी लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, परस्परम विथ ईच अदर। आंतरिक समानत्वम पश्यन्तः, वो लोग क्या देखते हैं, अंदरूनी सिमिलरिटी देखते हैं कि यह मेरे मामा की लड़की है तो मैं मेरे मामा की लड़की के साथ बैठूँ, ये मेरे चाचा का लड़का है तो मैं उसके साथ बैठूँ। सो बिकॉज यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम वन फैमिली, फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ फैमिली, so if you are thinking like that, you are similar with them, so you will sit with them. So you can see that they are your own people, so you will sit with them like that. आकारेण कश्चित् कृशः जनः, फ्रॉम द शेप, समार कश्चित् कोई पीपल क्या होता है, कृश होता है, यानी कोई पीपल थीन होता है, कोई पतला होता है। जनः कृशेन सह न तिष्ठति, ऐसा नहीं होता कि जो पतला होता है या मोटा होता है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठते, दे कैन सिट विथ एवरीवन। सो दे आर टेलिंग दैट बट व्हेन दे प्रोसीड फॉर लंच दे सिट क्लोज टू वन अनदर, सीइंग देयर ओन इनर रिजेम्बलेंस, में यानी जो उनकी ओन जो इनर रिजेम्बलेंस होती है वह देखते हैं कि यह मेरे मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, तो अपनी अपने अंदरूनी जो समानता होते हैं वह देखते हैं, अपने रिलेशन की जो समानता है वह देखते हैं। A man who is thin in a shape does not sit with the other thin person.
It is not necessary thin will sit with thin only, fat will sit with fat only. They can sit with anyone, those who are similar by inner side, by from similarity of any kind of similarity they will find out. So it is not decided thin will sit with thin person, nor does fat will sit with a fair, एंड फैट के साथ फैट बैठेगा, फैट के साथ फैर बैठेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. दे कैन फाइंड आउट देर एनी अदर सिमिलैरिटीज़. न तो कश्चित पिनः पिनः पिनेन. पिना यानी जो स्थूल होता है, जो स्थूल काय होता है, जो फैट होता है, उसके बारे में बात हो रही है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट द न तो कश्चित पिनेन सह पिनेन, यानी nor does a fat one sit with the other fat, and like that it is not any similarity they will means कोई कंफर्म नहीं होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसा करना है. सिमिलैरिटी दे कैन फाइंड फ्रॉम द एनी वे फ्रॉम एनीवेयर. सो परंतु येषां किञ्चित् अर्थकृतम् अर्थात् प्रयोजनकृतं सादृश्य भवति, तत् सादृश्यम् अनुसरन्तः ते एव परस्परं निकाटसनाः भवन्ति. सो what they are telling, tata sadasham anusarantah. Tata sadasham anusarantah means they as a result of some purpose, as a result of किसी कारण की वजह से या तो किसी बात की वजह से वो लोग अपने साथ बैठते हैं, यानी कोई रिलेशन की वजह से भी दे कैन सिट विथ ईच अदर. सो भवंती, ऐसा नहीं होता है कि वो एक दूसरे के साथ ऐसे बैठ जाते हैं. किंचित अर्थकृतम, किसी रीज़न से, किसी वो लोग क्यों बैठते हैं एक साथ दूसरे के साथ, किसी रीज़न से, किसी अर्थ से या किसी बात से वो अर्थात प्रयोजनक उत्तम, यानी किसी हेतु से वह एक दूसरे के साथ दिखने को मिलते हैं. उनको किसी हेतु से वह एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, या तो किसी बात से, या तो कोई भी ना कोई भी सिमिलरिटी उनमें देखी जाती है. ततः सादृश्यम अनुसरंत ते एवं परस्परम निकट आसन यानी आसन यानी बैठना, निकट यानी पास बैठना, भवंती. दे आर सिटिंग विथ ईच अदर बाय एनी रिजल्ट और बाय एनी पर्पस और बाय एनी सिमिलरिटी. मातुलकुलः मातुलकुले सह पितृव्यः पितृव्यः सह उपवेशिनः उपवेशिभिः सह तिष्ठन्ति. सो मातुलकुलः मीन्स दोज हु आर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, आवर मैटरनल फैमिली, दे आर सिटिंग विथ मैटरनल पीपल. सह यानी साथ में. पितृव्यः पितृव्य है, पितृव्यः यानी जो पैटर्नल अंकल्स होते हैं वो अपने पैटर्नल रिलेटिव्स के साथ बैठेंगे. उपवेशिन उपवेशिभिः सह तिष्ठन्ति. उपवेशिन यानी दोज हु आर नेबर्स, उपवेशिभिः तिष्ठन्ति. तिष्ठन्ति इट इज अ वर्तमान काल, परस्मय पद, अन्य पुरुष, बहुवचन. सो अगेन वी आर रीडिंग दिस उपवेशिन उपवेशिभिः. नेबर्स आर सिट विद द नेबर्स ओनली बिकॉज दे आर हैविंग अ वन सिमिलरिटी. दैट कोई मैरिज में जाता है तो आप किसी अड़ोस पड़ोस के मैरिज में जाते हैं तो क्या होगा कि जिसका घर होता है उनके रिलेटिव्स का अलग ग्रुप होगा, उसके जो मैटरनल पीपल का भी अलग ग्रुप होगा, जो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं उनका भी अलग ग्रुप होगा, और जो पड़ोसी होते हैं जैसे कि पड़ोसी जो होते हैं वह भी अपना ग्रुप अलग बनाकर बैठेंगे, क्योंकि उन लोगों को उनमें से कुछ साम्यता दिखती है, कुछ समानता दिखती है. दैट इज़ वाई दे आर चूजिंग देम फॉर सिटिंग. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू, दैट ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स आते हैं तो वो लोग उसके साथ बैठेंगे, क्योंकि उनको उनके साथ सिमिलरिटी लगती है, उनको समानता लगती है, यानी अपनापन लगता है. वो जैसे बोलते हैं ना कि अनजाना महसूस नहीं होता है, सबके साथ सिमिलर महसूस होता है, फैमिलियर महसूस होता है. दैट इज़ वाई दे आर सिटिंग विद देयर ओन पीपल, मीन्स सिटिंग विद देयर फैमिलियर पीपल. एवमेव गवादीनाम. सॉरी, दिस लेसन ट्रांसलेशन इज व्हाट. So in this lesson they are in this last line of this lesson they are telling those the member of a family of a maternal uncle sit with other members of the maternal uncle, the paternal uncles with other paternal uncles, and neighbors with the others neighbor. So it can be seen everywhere. एवमेव गवादीनां पशूनां अपि प्रवृत्ति भवति. एवमेव. So exactly this is same way in the एनिमल्स also, like a beast animal, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं. गवादीनाम इट इज़ अ काउस एक्सेट्रा. गवा आदिनाम, गवा इट इज़ अ बहुवचन एंड गो इज द एक वचन. सो गव आदिनाम काउस एक्सेट्रा. पशूनाम अपि एनिमल इट इज हैपन exactly like in a beast also, such as a cow also behave like this. प्रवृत्ति भवति, they are also doing like this thing only.
जो गाय का जो ग्रुप होगा, जो काउस होती है उनका जो कैटल का जो ग्रुप होगा, ऐसा नहीं होगा कि गाय का ग्रुप जो अ, जो बफेलो होती है या तो कोई अलग जो भेड़ बकरी होती है उसके साथ नहीं खड़ी रहेगी। वह अपने ही ग्रुप में रहेगी। जैसे कि भेड़ बकरी होती है, जैसे कि घोड़े होते हैं, वह अपने ही जो बोलते हैं कि अपने ही ग्रुप में जाकर खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि घोड़ा है वो गाय के साथ जाकर खड़ा रहेगा, या तो जो घोड़ा होता है वो भेड़ बकरियों के साथ जाकर खड़ा रहेगा। मीन्स एनिमल ऑल्सो कैन फाइंड सिमिलरिटीज इन दैम। सो ऐसा नहीं होता कि जो गाय होती है वह किसी इंसान के ग्रुप में जाकर खड़ी रहेगी। वह आखिर जाकर ढूंढेगी अपने ग्रुप को ही, यानी अपनी जो जो बाकी की जो गाय होती है वह उसके साथ जाकर ही खड़ी रहेगी। गावो दिवसम चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य यस्याः वत्सो भवति तेन सह शेरते। गावो दिवसः मीन्स जो गाय होती है वह दिवस में चरितव्यो मीन्स वो चरने के लिए दिन में कहीं भी जाएगी। सायंकाले इन द इवनिंग गोष्ठेषु, गोष्ठेषु इट इज अ सप्तमी बहुवचन विभक्ति। गोष्ठेषु मीन्स दे विल गो टुगेदर इन अ देयर, वो जो गायों का जो रखने का जो तबेला होता है वह वहीं पर ही जाएगी और कहीं पर नहीं जाएगी। समागतम दे विल रिटर्न टू देयर ओन मीन्स उनकी जो प्लेस होगी वहाँ पर ही वह सब आकर इकट्ठा होगी, वहाँ पर ही सब एक साथ मिलेगी। यो यस्या वत्सो भवति तेन सह शेरते। सो दे आर टेलिंग दैट the cows gathering in the stables means they are all the days they are going for food here and there, but during the daytime, during the evening time, cows gathering in the stables in the evening sleep each one with her calf means वो क्या करेंगे, अपनी ही माता को ढूंढेंगे। जो गाय का बच्चा होता है, जो बछड़ा होता है, वो शाम होने पर अपनी माता के साथ जाकर ही सोएगा। ऐसा नहीं कि कोई घोड़े के पास जाकर सोएगा या तो कोई भेड़ बकरी के पास जाकर सोएगा। यानी ऐसा जो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है वो अपने ग्रुप को तोड़कर वो किसी दूसरे के ग्रुप में जाकर सोएंगे नहीं। दे विल स्टे इन अ वन ग्रुप ओनली। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास। यू आर गोइंग एनी वेयर, एनी पिकनिक ऑल्सो यू आर गोइंग टू एग्जीबिशन। So what you will do? You will be in your class group only because you are belonging from same class. So you should be with your classmate or otherwise from your class. So you have miss कोई भी व्यक्ति होता है वो अपनी सिमिलरिटी किसी दूसरे में पहले से ढूंढता है। जैसे कि गाय का बछड़ा होता है तो शाम को जाकर वह अपनी माता, जो गाय माता होती है, उसके पास ही सोएगा, ना कि किसी घोड़े के पास जाकर सोएगा। सो बाय इवनिंग they are sleeping with each other or with her calf only, others with her child only. गवादीनामिव अचेतनेषु अपि पदार्थेषु नियम अयम दृश्यते। गवादीनाम अपि गवादीनाम इव इन cows also अचेतनेषु those who are अचेतनेषु अपि पदार्थेषु means in the case of inanimate things। गाय में तो हमने देखा ही, we have seen that we have seen in that also that this is rule we have seen in inanimate things also, inanimate object also। अचेतनेषु पदार्थेषु सप्तमी बहुवचन विभक्ति। we can see दृश्यते means we can see this thing in our inanimate thing also like जिसके अंदर ये तो हमने बात की अभी तक लिविंग थिंग की, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग। सो दृश्यते इट इज अ वर्तमान काल आत्मनेपद अन्य पुरुष एक वचन। अपि पदार्थेषु नियमो अयम दृश्यते। वी कैन सी इन अ पदार्थ यानी जो जड़ पदार्थ होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। अचेतनेषु जिसके अंदर प्राण नहीं होते हैं, नॉन लिविंग थिंग दे आर डिस्कसिंग। तद्यथा सो लोष्टः क्षिप्तो बहुवेगं गत्वा नैव तियर्ग गच्छति न ऊर्ध्वम् आरोहते। सो हियर इट इज़ टेलिंग अबाउट लोस्ट, जो मिट्टी का टुकड़ा होता है, जो लैम्प ऑफ क्ले होता है, उसके बारे में बात हो रही है। बहुवेगम इन अ वेरी स्पीडली, इन अ वेरी स्पीडली इफ यू आर थ्रोइंग गत्वा सो हियर इट इज गत्वा संबंधक भूत कृदम। इफ यू विल थ्रो इन अ वेरी फास्ट मैनर, आप उसको बहुत ही तेज़ तरीके से उसको अगर ऊपर उछालोगे तो वो क्या होगा, इट विल कम डाउन ओनली। नैव तीर्घ गच्छति, नैव तीर्घ गच्छति इट डज नॉट गो इन अ क्रॉस इन अ राइट और लेफ्ट। अगर ऊपर फेंकते हो तो वो सीधा नीचे आएगा, अगर आप ऐसे भी आप कहीं भी फेंकोगे तो वो सीधा जाएगा नीचे ही, बिकॉज ऑफ दिस
गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन. सो मिट्टी का जो टुकड़ा होता है, इफ़ यू आर थ्रोइंग इन अ वेरी फास्ट मैनर, गत्वा मीन्स इट इज अ संबंध ब्रुतकुदन नेवर तिर्यग गच्छति. It does not go here and there in cross and slanting. It will come down straight. गच्छति न ऊर्ध्वम आरोहति न ऊर्ध्वम. सो इट डज नॉट गो अपवर्ड. अपवर्ड यानी ऊपर भी नहीं जाएगा. अगर आप फेंकोगे तो वह ऐसा नहीं कि ऊपर सीधा हवा में ऊपर ऊपर आकाश में चला जाएगा. अगर ऊपर की तरफ भी फेंकोगे तो वह आएगा तो नीचे ही. उसका गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे ही आएगा. अगर आप ऐसे हवा में उसको उछालोगे आकाश की तरफ तो वह गिरकर तो नीचे ही गिरने वाला है. इट विल नॉट गो स्ट्रेट अवे अप फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द सैटेलाइट. इट विल नॉट गो. गच्छति न ऊर्ध्वम आरोहति. न ऊर्ध्वम यानी ऊपर नहीं जाता है. आरोहति मीन्स ऊपर नहीं जाता है. इट कम्स डायरेक्टली डाउन. स पृथ्व्याः विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति सादृश्यत्वात्. So sadrishyatvatam means due to resemblance, due to any kind of similarity, it comes directly down. Sa prithviya vikarah. Sa prithviya vikarah means it is a modification of the earth only. So it came from the earth only. So it should go down because of magnetic effect. So वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीम एव आगच्छति. So because of that thing, it comes directly down because of their resemblance. तथा ज्योतिषो विकारः अर्चि आकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यग गच्छति नार्वागर होति. नार्वागर होति, इट इज अ संधि शब्द. न अवाक आरोहति. सो इट डज नॉट कम डाउन. सो विकार अर्चि आकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यग गच्छति नार्वागर होति. सो नरवागर होती मीन्स न और वाकर होती, डज नॉट कम डाउन. सो जो ज्योत होती है, जैसे कि मिट्टी का टुकड़ा, तो उसको फेंकने से मैग्नेटिक इफेक्ट से वह डायरेक्टली जमीन से जुड़ जाता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ. सो फ्लेम वह गर्मी का स्वरूप होता है, वह धूप का स्वरूप होता है. सो वह सूर्य की किरणों में से, वह सीधी सूर्य की किरणों से, वह मैग्नेटिक इफेक्ट से जो ज्योति होती है, जो फ्लेम होती है, वह डायरेक्ट सूरज की ओर आएगी. सो ज्योतिष विकारो ज्योतिर एव गच्छन्ति अर्थवत्. गच्छन्ति अर्थवत् ड्यू टू its close resemblance, it will stand straight only, it will not go in a cross or down. So it is similarly the flame of the fire, which is the modification of the sun, lit well in the place where there is no wind, does not go horizontal or direction, does not go down. it will stand straight and will look, straight तो रहेगी मगर नीचे या तो आड़ी टेढ़ी नहीं जाएगी, सीधी ऊपर की तरफ ही जाएगी. So being the modification of the sun, it goes upward towards the sun only due to its close relation with sun. एवमत्र महाभाष्यकारः मानवीयं व्यावहारिकं सिद्धान्तम् उपदिशन्ति. एवं एत्र. So is in this way, एवं अत्र in this way महाभाष्यकारः, the composer of the treatise called महाभाष्य, जिन्होंने यह महाभाष्य ग्रंथ कंपोज किया है, about them they are telling मानवीयम व्यावहारिकम सिद्धांतम उपदिशन्ति. मानवीयम यानी जो ह्यूमन बीइंग का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण से जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वह यहाँ पर हमें समझाया गया है. व्यावहारिकम सिद्धांतम उपदिशन्ति, सिद्धांत यानी जो उसका रूल है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो हमें यहाँ पर मनुष्य का उदाहरण देकर और जो बीस्ट होते हैं उनका उदाहरण देकर हमें समझाया गया है. उपदिशन्ति मीन्स दे आर टीचिंग अस, दे आर टेलिंग अस अबाउट, इंस्ट्रक्टिंग अस अबाउट दैट. तेन सह च गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं पार्थिवाग्ने सूर्येण सह सम्बन्धस्य च सिद्धान्तं सूचयन्ति. पार्थिवाग्ने of the fire on the earth. So सूचयन्ति it is a suggesting us. सूर्येण about sun, सह यानी साथ. So सूर्य के साथ जो उसका संबंध है, जो उसका रिलेशन है, that they are suggesting us. So what in this line telling? So it is indicating the theory of gravitation of the earth and the relation of fire on the earth with the sun. So it shows us the relation between, means जो अर्थ है, जैसे अर्थ, ह्यूमन बीइंग, बीस्ट, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट विच इज़ रिलेटेड टू ईच अदर.
सो उसके जो रिलेटेड किसी न किसी चीज़ से होती है. सो ड्यू टू देयर क्लोज रिलेशन वी कैन सी द क्वाइट सिमिलरिटी बिटवीन देम. सो कोई भी चीज़ अगर किसी से क्लोज रिलेशन रखती होगी तो वो अपने आप ही वह ग्रेविटी के साथ जुड़ जाएगी और वह उसकी तरफ खींच सकती है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकती है. सो दैट टीचिंग अस इन दिस लेसन. सो दिस इज this end of this lesson. We have completed chapter number 17 of a standard 10 Sanskrit Swabhavikam Sadrashyam. I am sending you notes by PDF file. Till then you have to learn Sandhi Shabda, Samas Shabda from this lesson. And when by one thing you keep in mind that whenever you reading this lesson with the Sandhi Shabda you have to read. I am telling you forcefully that Sandhi Shabda you have to use when you are doing translation of this lesson. Because of that thing only you can learn very well each and every word. You have to complete meanings also of this lesson and exercises. Till then you have to learn all the translation. Thank you.